नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आखिरकार मैक्सिमम लोगों का डीवी हो ही गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब डीवी शुरू नहीं हुआ था ड्रेसर का, तब भी कि जो है बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, आराम से आपका डीवी हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको ओके किया जाएगा, और आखिरकार वही हुआ है जो मैंने बोला था। अब जो है आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डीवी हो गया है, तो डीवी होने के बाद से जो क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। और ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं ये हम बताएंगे। जो आपके रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स किस तरीके से हैं, उसको आप कैसा ठीक कर सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक खबर मिलेगी, ड्रेसर की हो या फिर अन्य स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हो या फिर तमाम भर्तियां हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक एक करके हमने, मेरे पास कई जो है आपको बता दे कि आया हुआ है, जिनमें रिमार्क्स वालों ने भी भेजा है, नहीं रिमार्क्स उन्होंने भी भेजा है, सब लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ जो है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि किसी किसी को क्या किया गया, यहाँ पे देखेंगे इनका जो सर्टिफिकेट्स है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से, तो इनको यहाँ पे योग्य किया गया है। अगला अगर हम बात करेंगे, सबको मिला होगा इस तरीके से जो लोग डीवी करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको देखिएगा क्या लिखा गया, इनको अयोग्य कर दिया गया। इनका सर्टिफिकेट स्किल इंडिया से है, इनको अयोग्य कर दिया गया। और एक बात आप समझिएगा, एक बात और यहाँ पे बताते चलते हैं कि जिनका भी, इनका यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर आया था, बहुत अच्छा इन्होंने नंबर लेके आया था। और यहाँ पे इनको जो है नॉर्मलाइज करके यहाँ पे कितना कर दिया, नॉर्मलाइज नहीं कहेंगे आप इसे, मल्टीप्लाई कहेंगे 0.75 से, और इनका 46 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है कितना भी है, 46 आए या फिर 16 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये वाला नंबर देखना है। ठीक है, हालांकि इतना नंबर लाने के बाद भी इन्हें अयोग्य किया गया है क्योंकि इनका सर्टिफिकेट स्किल इंडिया से है। आगे देखेंगे हम लोग, देखिएगा आगे यहाँ पे देखिएगा इनको योग्य किया गया। इनके साथ क्या समस्या थी, तो इनका जो इन्होंने क्या किया था, एडमिट कार्ड की जो साइन कॉपी थी, यानी जो इन्विजिलेटर पे जो साइन होता है, जो आप एग्जाम्स देने गए होंगे ना ड्रेसर वाला बीटीएससी के जो भर्ती में, तो वहाँ पे एक एडमिट कार्ड मिलता है। उस एडमिट कार्ड पर जो इन्विजिलेटर होते हैं उनका साइन होता है, उस कॉपी को यहाँ लगाना होता है, तो इन्होंने नहीं लगाया है। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखेंगे योग्य किया गया है, एडमिट कार्ड की साइन कॉपी नहीं है तो भी योग्य किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे या इसमें देखेंगे हम लोग क्या है जी, तो यहाँ पे इनमें कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पे देखिए इनको जो है 0.75 से गुणा करने के बाद 27 आ रहा है, तो कोई ऐसा मत सोचिएगा इनको अयोग्य किया गया, योग्य है ये। ठीक है, यहाँ से आपको नहीं देखना है, यहाँ पे आपको देखना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ दिया गया हो वो आपको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इन भाई साहब का देखिएगा, मात्र 18 साल में नौकरी लेने जा रहे हैं, 18 साल 4 महीने में। ठीक है, पूरा ओके है, कोई दिक्कत इनमें नहीं होने वाला है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखते हैं, रिमार्क्स वाला होगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और रिमार्क्स वाला मिला है, यहाँ पे इनको भी हालांकि मान्य किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर जो CMD है वो नेशनल स्किल एजुकेशन मिशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च काउंसिल से अप्रूव्ड है। सर्टिफिकेट के जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है, ये बात इसमें कही गई है। बस हम अब अगला स्टेप यहीं से शुरू कर देते हैं। जांच की प्रतीत हो रही है, मतलब आप सभी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वह एक बार और जांच होगा, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वह सही है या नहीं है, उसको एक बार और देखा जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्क्रूटनी, यानी अगला प्रोसेस है डीवी के बाद से स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होता है ये भी आपको हम बता देते हैं, और किस तरीके से ये स्क्रूटनी होता है, कैसे आपको चेक करना होता है ये भी बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डीवी के बाद क्या होने वाला है, स्क्रूटनी होने वाला है। तो कई लोग कह रहे हैं कि हमारा तो सब ओके है तो हमारा भी स्क्रूटनी होगा क्या। कई लोग जो रिमार्क्स वाले हैं कह रहे हैं कि क्या हमारा भी स्क्रूटनी होगा क्या, या फिर जिनका कुछ नहीं होगा उनको क्या लगेगा कि दूसरी लिस्ट आएगी क्या, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अभी एक बात और बताते चलें कि हमारे यहाँ ड्रेसर का नया बैच शुरू हो चुका है। आपको पता है कि टोटल जो सीट थी वो सीट टोटल कितनी थी जी, 3326 था, और मात्र 1800 समथिंग रिजल्ट हुआ है। उसमें भी 1000 लोग ही ज्वाइन करने वाले हैं, अप्रॉक्स की बात करें तो, यानी 2000 प्लस सीटें खाली जा रही है और कुछ सीटें ऐड होकर के आपको नई भर्ती मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको नई भर्ती की तैयारी
करना है, यानी हम धीरे धीरे अभी से पढ़ना शुरू कर दें, तो आप हमारे यहाँ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 साल की रहेगी। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के MCQ मिल जाएंगे, उसका डिस्कशन मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। बैच शुरू हो चुका है, 2-3 क्लासेस हो चुकी है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 72 899 59 436, ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। 72 899 59 436, ठीक है। इसने कई 100 रिजल्ट्स दिए हैं ड्रेसर में, अभी वाला जो रिजल्ट्स आया उसमें, और फिर जो इसी बात का, इसी का जो है सिलसिला आगे भी कायम रहेगा। यहाँ पे अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे ही आप ध्यान से समझेंगे, जैसे ही आपका जो है यहाँ पे DV कंप्लीट हुआ, उसके बाद से स्कूटनी होगा। स्कूटनी में क्या होता है कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स चेक होते हैं। किन के चेक होंगे? अगर आपके रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है तो भी आपका सर्टिफिकेट चेक होगा कि आपने सब कुछ सही दिया है कि नहीं दिया। ये सर्टिफिकेट जांच वाला प्रक्रिया जो है सतत चलता रहता है, ठीक है। बाद में भी होता है, नौकरी के बाद भी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जिनका ओके किया गया, कोई रिमार्क्स नहीं है, उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाएगा, और जिनके रिमार्क्स हैं उनका तो देखा जाएगा, ठीक है। तो अब जो है एक डेट जारी करेगा BTSC और कहेगा कि आप लोग अपना यूजर ID पासवर्ड डालिए और चेक कीजिए। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। उसमें लिखा रहेगा सेक्शन ए में लिखा रहेगा आयोग की टिप्पणी। अगर ध्यान से समझिएगा आप लोग, ड्रेसर वाले लोग, उसमें लिखा रहेगा आयोग की टिप्पणी। अब जो है यहाँ पे जो भी इशू है, जिनके रिमार्क्स हैं उनके रिमार्क्स यहाँ पे लिखे रहेंगे। क्या लिखे रहेंगे जी? यहाँ पे रिमार्क्स आपको लिखे रहेंगे। जो भी आपके रिमार्क्स हैं, नहीं लिखा रहेगा तो खाली रहेगा, मतलब आप समझिएगा कि आपका ओके है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे आपको रिमार्क्स जो लिखा रहेगा, उस रिमार्क्स के बारे में यहाँ पे आपको अपनी बात को लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम 1500 वर्ड में अपनी बात को लिखना है। आप इसमें जो लिखना चाहते हैं लिखिए। कि जो है अगर यहाँ पे मान लीजिए लिख देगा कि यहाँ पे जो है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं है, एक तरीके से कह देते, एग्जाम्पल से लेते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी बात को लिखेंगे कि सर हमने यहाँ से किया है, वहाँ से किया है, और इसका जो है ये अप्रूव्ड है, और इसका अप्रूवल नंबर, अप्रूवल एप्लीकेशंस ID ये है, इस गवर्नमेंट से अप्रूव है, ये ताम झामा पे यहाँ पे अपनी बात को लिखेंगे। और बात को लिखने के साथ साथ आपको यहाँ पे उससे संबंधित आपको PDF भी अपलोड करने का मौका मिलेगा। ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। यानी जो रिमार्क्स आपको मिलेंगे, फाइनली रिमार्क्स होगा, अभी जो आप देख रहे हैं उस सबको छोड़िए, अभी एक बार और रिमार्क्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको उससे आपको संबंधित PDF मिलेगा। मान लीजिए कि जो है किसी ने अपना एडमिट कार्ड नहीं दिया है, आयोग की टिप्पणी यहाँ पे आ जाएगा कि आपने आयोग की टिप्पणी नहीं दिया है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिससे ये आप साबित कर सके कि जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वह एडमिट कार्ड इन कारणों की वजह से आप नहीं दे पाए हैं। आप एफिडेविट दीजिए, आप FIR की कॉपी दीजिए, आप जो है चोरी की रिपोर्ट दीजिए, आप जो देना चाहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप यही दीजिए, जो आपके साथ हुआ है उस बात को यहाँ पे तथ्यात्मक रूप से आप यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और उसका जो है बातें अपनी यहाँ लिखेंगे और PDF यहाँ अपलोड करेंगे। तो जिनके भी रिमार्क्स में कुछ भी है तो उस रिमार्क्स को ठीक कराने के लिए आप कॉलेज से बात कीजिए, आपको जो है जैसे हो आप उसको बात कीजिए, ठीक करवाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो है उस PDF को अपलोड करने का मौका मिलेगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को कि जो है आपको DV के बाद से क्या होगा जी? स्कूटनी होगा। स्कूटनी मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को गहराई से चेक किया जाएगा और फिर आयोग अपनी टिप्पणी देगा। और इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। और जो भी टिप्पणी होता है आपके शैक्षणिक संस्थान को लेकर के, तो आपको वहाँ पे भी इसकी टिप्पणी दी जाती है और तमाम चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। और आपको पूरा मौका मिलेगा, 2 से 3 दिनों का रहता है, और आप उसमें 3 दिनों में आप PDF अपना अपलोड करेंगे और फिर आयोग उस पर विचार करेगा। आयोग को लगेगा कि ठीक है भाई ये सही है तो उसको ओके कर देगा, और लगेगा कि नहीं आप तो बात बना रहे हैं, आप तो कुछ सही दे नहीं रहे हैं, तो फिर आपको नॉट ओके कर देगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बात कि जो है अब क्या होने वाला है। तो अब DV हो गया है, DV के बाद स्कूटनी होगा, ठीक है। और स्कूटनी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। और मान लीजिए अभी भी जिनका ओके है वो सोच रहे हो कि हमको कुछ नहीं करना, ऐसा बात नहीं है, आपको चेक करना है। आप चेक कीजिएगा, लॉगिन
करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिए। आप चेक कीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का मैं लिंक देता हूँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे आगे करना। अब इसके लिए फ़ोन मत करने लगिएगा लोग कि नहीं मेरे में तो ये रिमार्क्स है, हम क्या करें। देखिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं, सही बता रहे हैं आपको। मेरा नंबर आसानी से ईजिली सबको पता है। अब क्या होता है कि कोई भी कि क्या होगा इसके बाद धड़ाम से फ़ोन लगा दिया। ठीक है, आप वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स में नहीं रिप्लाई मिलेगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। 10 बजे रात के 11 बजे तक, ठीक है, फ़ोन आ रहे हैं। हालांकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो है कॉल हम रिसीव करें। अगर कोई उम्मीद के साथ मेरे पास फ़ोन किया है कि कुछ जानकारी मिल सकती है तो हम अपने अनुभव के आधार पर जानकारी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक्सेस जो हो जाता है ना, मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, फिर दिक्कत करने लगती है। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप ज़रूर मैसेज करें, ऐसा नहीं मनाइए कि नहीं करना है। जब हम जो है आप कोशिश करते हैं कि कोई जानकारी के भाव में ना छूटें, जो जानकारी के भाव में ना उसका काम रुके, ठीक है। तो ओवरऑल ये बातें हो गई। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो है अब डीवी के बाद से स्कूटनी होगा, और स्कूटनी ओके होने के बाद से आपका जो है क्या हो जाएगा जी, आपका ज्वाइनिंग होगा। अब जो है एक बात और निकल कर आती है कि जो ज्वाइनिंग होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये बात भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट्स में बातें बता रहा हूँ। देखिए जैसे ही ना ये स्कूटनी वाला काम पूरा होगा उसके बाद से आपको ज्वाइनिंग के लिस्ट जारी किया जाएगा, और उस ज्वाइनिंग के समय आपको ना मेडिकल एक लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो मैं बता दूं कि जितना आसानी से आपका डीवी हो गया है ना, उससे भी आसानी से आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। कहीं लिख के रख लीजिए, इतना आसानी से बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जाएंगे जहाँ पे पोस्टिंग आपकी होने वाली है उस ज़िले में चले जाएं, अपने ज़िले का सदर हॉस्पिटल यानी होता है वहाँ पे जाएं, और एक नॉर्मल चेकअप के लिए फॉर्म होता है उसको भरना है, और आपका चेकअप हो जाएगा, और एक दिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट। नॉर्मल चेकअप है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब टेस्ट होगा, किसी का HIV टेस्ट होगा, किसी का ये जो है आपको जो है कैंसर का टेस्ट होगा, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप समझिएगा एक तरीके से कि नॉर्मल चेकअप होते हैं, और उस चेकअप के बाद से आपकी जो है क्या हो जाती है जी, आपको जो है उस पेपर को लेके जाना होता है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होगी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आता है एक और डॉक्यूमेंट्स लगता है इसमें नया। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आचरण प्रमाण पत्र। ये लगता है। तो ये कहाँ से बनेगा, तो ये साइबर कैफ़े से बन जाता है। साइबर कैफ़े में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर आपके थाने से जो है आपका बुलाहट आएगा कि आइए और अपना वेरिफिकेशंस करवा लीजिए कि आपके नाम पे कोई केस तो नहीं है, और फिर वेरिफिकेशंस होने के बाद से SP ऑफिस से आपको ये आचरण प्रमाण पत्र मिल जाता है, और फिर जो है आपको ज्वाइनिंग के समय ये 2 चीज़ें मांगी जाती है। और इसमें भी समय मिलता है, ऐसा नहीं है कि कल BTSC नोटिस जारी कर दे और बोले परसों कैरेक्टर और मेडिकल लेके आओ तभी ज्वाइन कराएंगे, ऐसी बातें नहीं है। प्रॉपर आपको समय मिलता है, इसमें टेंशन लेने वाली किसी को बात नहीं है कि नहीं मेरा तो नहीं हो पाएगा ये वो, ऐसी बात नहीं। हमने कितनों को ज्वाइन करा दिया जो है, और हमने जो हमारा देखिए हमारा एक तरीके से अनुभव जो है, हम अनुभव ही आपके साथ शेयर करते हैं कि जो हमने देखा है अभी हाल ही में जो BTSC के एग्ज़ाम्स में लोग जो ज्वाइन किए थे, किस तरीके से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में भी सबमिट किए गए थे। तो आप जो है इसको बनवा लें, रख लें। ये मेडिकल अभी मत बनवाइएगा, अभी नहीं, ये आचरण वाला भले आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने जो है सारी बातें जो है बताने की कोशिश करी थी आपको। रिमार्क्स को कैसे ठीक करें, देखिए अब रिमार्क को ठीक करने की बात है ना, जैसा समस्या होगा उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कीजिएगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके रिमार्क्स में कॉलेज से संबंधित कुछ बातें हैं तो आप कॉलेज से संपर्क करेंगे। आपके जो है डॉक्यूमेंट्स में कुछ टाइपिंग एरर वाला समस्या है, एफिडेविट बनवाएंगे। कोई चोरी वाला समस्या है तो FIR की कॉपी लगाएंगे। अब जो है जैसी समस्या है वैसा आप ट्रीटमेंट उसका रेडी रखिए, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक जो है सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पर तो हज़ारों वीडियो आपको मिल ही जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और आखिर में जाते जाते मैं एक बात तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि
जो लोग तैयारी वाले हैं आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे यहाँ ही पढ़िएगा ना तो आपका नौकरी होगा। हमने रिजल्ट्स दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन आप ना पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको लगता है नहीं नहीं हम तो एजुकेशनल के पीछे पढ़ेंगे ही नहीं, हमने कसम खा ली, हम कहीं और से पढ़ेंगे। गुड, कोई बात नहीं भाई, पढ़िए लेकिन शुरू कर दीजिए। आपको नई भर्ती मिलेगी, बहुत जल्द आपको मिलेगी। ठीक है, अब डेट हम तो नहीं बता पाएंगे कि किस डेट में जारी हो जाएगा, लेकिन आपको जो है खुद से अगर दिमाग लगाएंगे तो भी आप समझेंगे कि जो बिहार में ट्रेसर की भर्ती आएगी, इसलिए क्योंकि सीटें आधा से ज़्यादा खाली जाने वाली है। ठीक है, और ये हमारे आप ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए तो टोटल जो है आपको 50, इसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप जिनको भी ज्वाइन करना है आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे जा कर के ना प्ले स्टोर पे मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा समय लग गया, थोड़ा लग रहा है वीडियो लंबी हो गई, लेकिन जानकारी पूरी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, देखिए प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ ना एजुकेशनल लेके भी सर्च करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, एजुकेशनल AKP आप सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लेंगे। या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई हमको इतना नहीं करना है, तो आपको ये जो नंबर दिया गया है ना 72,899,59,36, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। जैसे ही हाई लिखिएगा आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशंस का, उसको इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज है 1 साल का। तो ये है पूरी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।